स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड पे। आज हम सीखेंगे सैलरी क्रेडिटर क्या है या सैलरी डेप्टर क्या है तथा इसमें टेली प्राइम पे किस तरह से एंट्री पास आउट करना है। तो सैलरी क्रेडिटर एंड सैलरी डेप्टर, तो पिछली वीडियो में आपने सीखा सैलरी क्रेडिटर और सैलरी डेप्टर के बारे में। तो सैलरी क्रेडिटर ऐसे व्यापारी जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं या ऐसे व्यापारी जिसको आप पैसा देते हैं, और सैलरी डेप्टर ऐसे व्यापारी या ऐसे ग्राहक जो हमसे सामान उधार में खरीदते हैं या जो ग्राहक हमको पैसा देते हैं उसे हम सैलरी डेप्टर कहते हैं। अर्थात सैलरी क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार और सैलरी डेप्टर का मतलब होता है देनदार, देने वाला। चलिए इसका एंट्री पास आउट करते हैं। इसके लिए जरूरी लेजर मैंने क्रिएट कर रखा है, जैसे कि ये लेजर दिखा देते हैं आपको। ये परचेस अकाउंट्स के अंदर रहेगा, वैसी सेल्स अकाउंट्स के अंदर रहेगा। उसी तरह से मैं सैलरी क्रेडिटर का लेजर क्रिएट किया हूं। ये सैलरी क्रेडिटर लक्ष्मी है। इसको ये मेंटेन बिल बाय बिल नंबर देने के लिए मैंने इसको यस कर रखा है। उसके बाद इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। उसी तरह से सैलरी डेप्टर का भी लेजर क्रिएट कर लीजिएगा, जैसे कि ये सुनील, ये मेरा सैलरी डेप्टर अर्थात मेरा ग्राहक है। इसको हम उधारी में सामान बेचेंगे। तो चलिए पहले हम परचेस कर लेते हैं। एस्केप की से बाहर आया। फिर वाउचर में जितने भी लेन देन का कार्य होता है, चाहे तो सामान लेना, बेचना, पैसा लेना, पैसा देना, सामान वापस लेना, सामान वापस करना, ये सभी कार्य आप वाउचर के अंदर करते हैं। तो फिलहाल हमको सामान परचेस करना है, तो वाउचर के अंदर गया। परचेस के लिए आप F9 बटन प्रेस कीजिएगा। फिर पार्टी अकाउंट्स नेम, मैं कौन सा पार्टी से सामान खरीद रहा हूँ? लक्ष्मी सेल, जो मेरा सैलरी क्रेडिटर है। ये लक्ष्मी सेल से मैंने सामान खरीद रहा हूँ। आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पे क्या सामान खरीद रहे हैं? कॉपी, तो कॉपी का चयन किया। कॉपी कितना? मान लीजिए 5 खरीद रहा हूँ 20 रुपए की दर से 100 रुपए का। ठीक है, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। ये बिल नंबर का ऑप्शन है। बिल नंबर देने के लिए आपको न्यू रेफरेंस का चयन करना पड़ेगा, जो बिल नंबर क्या है? 1। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देते हैं। ये हमने क्या परचेस कर लिया। चलिए हम जो परचेस करके लाए हैं वो सामान कहाँ दिखेगा? वो सामान दिखेगा आपका स्टॉक समरी में। तो एस्केप की के माध्यम से गेटवे ऑफ टेली में आ जाते हैं। ये देखिए स्टॉक समरी के अंदर इंटर करते हैं। देखिए क्लासमेट का हमारे पास कॉपी है 5 नग 20 रुपए की दर से 100 का। तो यहाँ पे हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिखता है, अर्थात जितना सामान हमारे दुकान पे रहता है वो सभी क्लोजिंग स्टॉक पे शो करता है। उसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस, हमने कितने का सामान खरीदा वो परचेस अकाउंट में दिखेगा, जैसे कि 100 रुपए का मैंने सामान खरीदा है। उसी तरह से 100 रुपए का सामान मैंने खरीदा है उधारी में सैलरी क्रेडिटर लक्ष्मी से, तो 100 रुपया मेरा कर्ज हो जाएगा। तो कर्ज किस रूप में दिखेगा? कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में मेरा कर्ज शो करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए करेंट लायबिलिटीज मतलब अर्थात मेरा कर्ज 100 रुपया मेरा कर्ज है। किसका? सैलरी क्रेडिटर को मुझे 100 रुपया देना है। देखिए ये क्रेडिट पक्ष में दिख रहा है। किसका है कर्ज? लक्ष्मी सेल्स का। लक्ष्मी सेल्स को मुझे 100 रुपया देना है। चलिए एस्केप की के माध्यम से हम बाहर आ जाते हैं। वैसी करेंट एसेट में देखिएगा कि अभी वर्तमान पे आपके पास क्या क्या संपत्ति है। देखो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में 100 रुपये का सामान है। सामान पे क्या? क्लासमेट कॉपी। तो एस्केप की के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। चलिए उसी तरह से हम सेल कर देते हैं। वाउचर में गया, वाउचर में जाने के बाद सेल करना है तो F8 बटन। अब सेल किसको करेंगे? जो हमारा ग्राहक है सैलरी डेप्टर सुनील। ये सुनील मेरा सैलरी डेप्टर है जिसको मैं सेल कर रहा हूं उधार में। हम जो एंट्री करेंगे वो सेल अकाउंट्स में होगा। फिर उसके बाद एस्केप, देखिए यहाँ पास जब भी आप सामान बेचते हैं तो सामान का लिस्ट देख के बेचते हैं। सामान का लिस्ट नहीं दिख रहा है तो आप स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा। स्पेस बटन पे जो सामान आपको बेचना है या खरीदना है उसका चयन कर लेंगे। तो मैं कॉपी बेच रहा हूँ
5 कॉपी बेच रहा हूँ, 5 कॉपी जैसे 20 में खरीदा तो 25 रुपये में बेच देता हूँ, ये लीजिए। फिर इंटर करते हुए इसको भी आगे बढ़ जाइएगा। फिर ये बिल नंबर है, बिल नंबर के लिए न्यू रेफरेंस, फर्स्ट नंबर का सेल है, फर्स्ट आया, फिर ये लीजिए एक्सेप्ट कर दीजिएगा। देखिए अभी मैंने सामान सेल कर दिया सुनील सैंड्रे डैप्टर को। चलिए स्केप की के माध्यम से जाते हैं। अभी देखिए स्टॉक समरी चेक करते हैं। 5 कॉपी जो था उसको मैंने 5 बेच दिया, तो अब मेरे पास सामान नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 0 दिख रहा है। उसी तरह से प्रॉफिट लॉस चेक करते हैं। जैसे कि मैंने 100 रुपये का सामान खरीदा और 125 रुपये का सामान बेचा, प्रॉफिट कितना हुआ 125 रुपये का, ओनली 25 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। और सामान है क्या क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। वैसे ही मैंने अभी सेल किया है सैंड्रे डैप्टर को, तो सैंड्रे डैप्टर को मैंने 125 रुपये का सेल किया है। वो पैसा कहाँ दिखेगा, वो पैसा दिखेगा आपका करेंट एसेट में। करेंट एसेट में देखिएगा सैंड्रे डैप्टर आपको 125 रुपया देगा। वो किस पक्ष में दिख रहा है, डेबिट पक्ष में। तो सैंड्रे डैप्टर से आपको 125 रुपया लेना है। ये देखिए सैंड्रे डैप्टर सुनील से। तो चलिए मैं सैंड्रे डैप्टर सुनील से मैं 125 रुपया ले लेता हूँ, मतलब प्राप्त कर लेता हूँ। प्राप्त करने का मतलब रिसिप्ट करना। तो रिसिप्ट कहाँ पे करेंगे, वाउचर में जाके रिसिप्ट करना है। रिसिप्ट के लिए की F6 पे मैंने रिसीव किया। कैसे रिसीव कर रहे हैं, सैंड्रे डैप्टर आपको पैसा देने को आया है, तो कैसे दे रहा है, कैश में। तो ये कैश का चयन करेंगे आप, स्पेस बटन प्रेस करके कैश का चयन किया। कौन दे रहा है पैसा, यहाँ पे सैंड्रे डैप्टर सुनील। ये देखिए उसका बिल नंबर क्या था 1, जिसमें 125 रुपये का सामान था। ये लीजिए, इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी देखिएगा बैलेंस शीट चेक करते हैं, तो सैंड्रे डैप्टर के खाते से पैसा नील हो गया। देखिएगा सैंड्रे डैप्टर के खाते 0 हो गया, और ये पैसा किस रूप में आ गया, कैश हैंड के रूप में 125 रुपये आ गया। वैसे ही मेरा कर्ज कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया किसका, सैंड्रे कैटर को मुझे देना है। अब मेरे पास पैसा आ गया 125 रुपया, तो 100 रुपया मैं इसको पे कर देता हूँ। तो सैंड्रे कैटर को मैं पे कर देता हूँ, पे मतलब पेमेंट कर देता हूँ। किस रूप में पे करूँगा, कैश के रूप में पे कर देता हूँ। सैंड्रे क्रेडिटर लक्ष्मी सेल्स को मैं 100 रुपया पे कर दिया, ये पेमेंट कर दिया। इसी तरह से चलिए बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब हमारा कर्ज या लायबिलिटीज नहीं शो कर रहा है, क्योंकि हमने इनको पैसा दे दिया है। सैंड्रे कैटर को मैंने पैसा दे दिया है और सैंड्रे डैप्टर से पैसा ले लिया है। हमारे पास अब कैश इन हैंड कितना है, 25 रुपया। इसी तरह का इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।